पहले जो हम रिएक्ट जेएस यूज करते थे उसके अंदर हम क्लास कंपोनेंट का यूज करते थे, और जब क्लास कंपोनेंट यूज होता था तो उसमें कुछ स्पेशल पावर पहले से ही थे, लाइक डेटा को स्टोर करना, हैंडल करना यूजर के इंटरेक्शन को, और उसके साथ साथ आप लॉजिक्स भी रन कर सकते थे। लेकिन जब फंक्शनल कंपोनेंट आया यहाँ पर तो उसके अंदर क्या हुआ, ये सब चीजें अवेलेबल नहीं थी, तो उसके लिए जो है हुक्स को बनाया गया। यस, सही सुना आपने, हुक्स। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज का ये वीडियो है जिसमें हम समझने वाले कि आखिर हुक्स क्या होते हैं और कितने टाइप के हुक्स होते हैं, क्या क्या है, जिसमें से हम पहला हुक आज डिस्कस भी करेंगे इस वीडियो के अंदर। चलो, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आखिर हुक क्या होता है। जैसा हमने अभी एक सिंपल सा आपको डेफिनेशन बताया, क्या डेफिनेशन तो नहीं कहेंगे, सिंपल एक हमने कंपैरिजन देखा कि क्लास कंपोनेंट और जो अभी फंक्शनल कंपोनेंट हम यूज करते हैं उसमें क्या है। तो आ जाओ स्क्रीन के ऊपर, थोड़ा सा एक जो है मैंने क्रिएट करवाया है नोटबुक एलएम से, तो आप देख सकते हो क्या यहाँ पर कि ओल्ड रिएक्ट जो है अंदर हमारा क्या था, जो क्लास कंपोनेंट जो हम यूज करते थे वहां पर ओल्ड रिएक्ट में, ठीक है, और जो मॉडर्न रिएक्ट में हम क्या यूज करते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो डेवलपर का एक्सपीरियंस था वो कुछ ऐसा था कि जब हम ओल्ड रिएक्ट यूज करते तो उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता था, और उसके साथ साथ लॉन्ग कोड भी होता था, एंड दिस कीवर्ड का ज्यादातर यूज होता था, जो कि बहुत माथादर्दी का काम है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें मॉडर्न रिएक्ट की, तो इसके अंदर जो हमारा क्लीन कोड लिखा जाता है, उसके साथ साथ जो बिगिनर फ्रेंडली रहता है ये, और रीयूजेबल कंपोनेंट भी बनाते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे बड़ा दिक्कत ये था कि ओल्ड कंपोनेंट जब हम क्लास कंपोनेंट बेसिकली यूज करते थे उसके अंदर क्या था कि हमारा डेटा भी स्टोर होता था, यूजर के इंटरेक्शन को भी नोटिस किया जाता था, और लॉजिक्स भी हम बिल्ड कर सकते थे। लेकिन जो फंक्शनल कंपोनेंट है इसको ये सब चीजें बाय डिफॉल्ट नहीं मिली, तो हमें हुक्स को यहाँ पर क्रिएट करना पड़ा। अब हुक्स क्या करते थे, यहाँ पर स्पेशल जो है आपके रिएक्ट के फंक्शन कह सकते हो कि हुक जो है क्या, वो एक स्पेशल रिएक्ट का फंक्शन है जो कि आपके फंक्शनल कंपोनेंट को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देता है, ठीक है। तो यहां पर हम सिंपल अगर डेफिनेशन की बात करते हैं कि आखिर हुक क्या है, तो हुक इज कह सकते हो एक फंक्शन है जो कि आपके रिएक्ट कंपोनेंट को अलाउ करता है कि डेटा को स्टोर कर सके, यूजर के इंटरेक्शन को हैंडल कर सके, लॉजिक्स जो है हम उसके अंदर ऐड कर सके, या फिर कह सकते हो कि जो आपका यूआई है आप उसको अपडेट कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल हम समझने की कोशिश करते हैं, रियल एग्जांपल से। जैसे ये वीडियो आप देख रहे हो, एक काम करो, ये वीडियो को जस्ट आप नीचे देखो, हाँ जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, देखो इस वीडियो में लाइक होगा, है ना, लाइक का बटन है, कितना लाइक है, 10 20 50 100 200 500, एक के, दो के, हो सकता है किसी दिन मिलियन में पहुंच जाए, बट ठीक है। फिलहाल अगर मान ले कि हमारे पास 100, एक मान के चलते कि 100 लाइक है, ठीक है, अगर नहीं है तो आप करा देना, ठीक है। तो 100 लोग मान लो कि लाइक किए इस पर, जैसे ही आप एक लाइक करते हो तो उसमें देखो हो क्या रहा है, ट्राई कर सकते हो, बाद में अनलाइक कर लेना अगर तुम्हें पसंद नहीं आता तो, लेकिन लाइक करो, देखो उसमें क्या हो रहा है, एक लाइक इंक्रीज हुआ, क्या हुआ ना। तो यही सेम चीज रिएक्ट जो है आप हुक का यूज करके कर सकते हो। कैसे, जैसे ही आपने क्लिक किया यहाँ पर यूआई आपका अपडेट हुआ। अब जब यूआई अपडेट हुआ तो हमें पता है क्या, रिएक्ट के अंदर हम कंपोनेंट सिर्फ रेंडर करते हैं, ना कि पूरा पेज रेंडर होता है। अगर मान लो आप लाइक पे क्लिक करते और पूरा पेज अगर रीलोड होता तो फिर से ये वीडियो हो सकता है रीस्टार्ट हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ लाइक इंक्रीज हुआ, पूरा पेज जो है रीलोड नहीं हुआ, सिर्फ वो पर्टिकुलर लाइक वाला कंपोनेंट जो है वो अपडेट हुआ। तो बाय यूजिंग हुक आप ये काम कर सकते हो। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे ये काम करता है। चलो तो फटाफट से हम स्क्रीन पे आते हैं कोड के अंदर और इसको और अच्छे से हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और सबसे पहला जो है हम लोग सीखते हैं कि यूज स्टेट जो है एक हुक है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के हुक है, लाइक यूज स्टेट हो गए, यूज इफेक्ट हो गए, ये सब चीजें हम देखेंगे आगे जाके। बट सबसे इजी वाला जो अभी है, हम सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग कह सकते हो हम यूज स्टेट से करते हैं। तो स्क्रीन पर आता हूं, मैं एक फाइल जो है यहाँ पर सेटअप कर लेता हूँ फटाफट से। ओके, सो मैं इसमें जो है टर्मिनल ओपन करता हूँ और फटाफट से जो है यहाँ पर एक रिएक्ट फाइल जो है सेटअप कर लेता हूँ अपना। काफ़ी ज़्यादा इजी है, हर वीडियो में हम लोग कर ही रहे हैं, तो आपको आइडिया मिल गया होगा, ठीक है। कैसे करते हैं एक बार देख लो, अगर आपको नहीं आता तो npm create wait @लेटेस्ट, ठीक है। और इसके बाद जो है फटाफट से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो फास्ट फॉरवर्ड में ये आपको वीडियो देखने के लिए मिल सकता है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या कि हमारा जो है यहाँ पे
ऑलरेडी फाइल हमारा सेटअप हो चुका है, यूज स्टेट के नाम से हमने फोल्डर बनाया, इसी के अंदर पूरा अपना रिएक्ट जेएस का सेटअप कर लिया, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ npm run dev, ताकि हम लाइव सर्वर अपना स्टार्ट कर सके, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टार्ट हो रहा है। मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको ब्राउजर में जो है ओपन कर लेता हूँ फटाफट से। ओके, तो ये रहा हमारा। अब ध्यान से देखना कि सेम जो चीज अभी आपने देखा, क्या वो चीज यहाँ पे अप्लाई होता है या नहीं। ये चीज हम दोबारा बनाएंगे, टेंशन नहीं लो। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो, ये काउंट इज जो है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, इस तरीके से जितनी बार आप क्लिक करोगे उतनी बार जो है ये इंक्रीज होता है, ठीक है। यही चीज हम लोग अभी बनाएंगे। ये तो आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है ना रिएक्ट जेएस के अंदर इंस्टॉल करने के बाद, बट हम इसको खुद से बना के देखेंगे कैसे क्या होता है। चलो, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको व्हाइट बोर्ड की तरफ शिफ्ट करना चाहता हूँ, ताकि हम एक दो कॉन्सेप्ट जो समझ पाए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ओके, तो हम जो अभी हुक पढ़ रहे हैं वो कौन सा हुक पढ़ रहे हैं? अभी जो हम हुक्स पढ़ रहे हैं, सबसे पहला जो हम पढ़ रहे हैं यूज स्टेट। क्या पढ़ रहे हैं? यूज स्टेट। अब ये यूज स्टेट क्या है, कैसा है, काम करता है, वो चीज समझते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लगाया है, यहाँ पर फंक्शन लगाया। तो ये समझो क्या यूज स्टेट क्या है, एक फंक्शन है, मतलब एक हुक है जो आपको कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा ही करेगा, ठीक है। अब ये जो यूज स्टेट है ये किस तरीके से क्या प्रोवाइड करता है उसको हम समझते हैं। तो आप यूज स्टेट को ऐसा समझो कि ये क्या है, एक बॉक्स है। क्या है? मैजिक बॉक्स समझ सकते हो कि ये मैजिक मेमोरी बॉक्स है, जिसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं। क्या करते हैं? मतलब हम कुछ भी इसके अंदर जो है स्टोर करके रख सकते हैं, और जब चाहे तब हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, बिना हम पूरे पेज को रिलोड किए, ठीक है। जब भी कोई कंपोनेंट आप रेंडर करना चाहते हो तो बाय यूजिंग दिस आप क्या कर सकते हो, उसके वैल्यू को अपडेट कर सकते हो। क्लियर? एक एग्जांपल से देखते हैं इसको। जैसे मान लो कि आप जाते हो किसी चाय के दुकान पे। कहाँ जाते हो? चाय के दुकान पे, ठीक है। तो चाय के दुकान का फोटो है हमारे पास, ऑफ कोर्स, यस है, ठीक है। तो यहाँ से समझ लेते हैं। मान लो कि आप चाय के दुकान पे गए, ठीक है। आपका जो चाय एक बिका, जैसे आप चाय की दुकान पे गए तो चाय वाले का जो है एक चाय बिका। अब उसने क्या किया, अपने डायरी में नोट कर लिया कि हाँ आज जो हमारा एक चाय बिका है। तो वो चीज जो है उसने अपने डायरी में नोट किया, और वो डायरी क्या करता है, आपका जो एक बोर्ड लगा होगा वहां पे, वहां लिखा होगा टी सोल्ड टुडे, वो अपडेट हो गया 1 हो गया, ठीक है। जब दोबारा एक कस्टमर वहां गया तो वापस से क्या होगा, एक और जो है यहाँ पर आपका अपडेट हुआ कि एक और कस्टमर आया, तो 1 + 1 2 हो गया। तो क्या होगा, यहाँ पे जो अपडेट होगा 2 हो जाएगा। तो सेम यही चीज हम बाय यूजिंग यूज स्टेट कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे आते हैं वापस से अपने इसके अंदर एंड समझते हैं, ठीक है। जो हमारा सिंटेक्स होता है, मतलब कि हम जो यूज स्टेट यूज करते हैं इसका एक सिंटेक्स है, उसको समझते हैं। ये है वो सिंटेक्स, ठीक है। ये क्या है, एक सिंटेक्स है जिसको हम यूज करते हैं। यहां पर देख सकते हो आप, क्या है, यूज स्टेट है, जो कि आपका क्या होल्ड करता है, एक इनिशियल वैल्यू होल्ड करता है। जैसे मान लो अभी आपका एक भी चाय नहीं बिका, ठीक है। बाय द वे हम चाय की बात क्यों कर रहे हैं, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, बस एक एग्जांपल लिया था इसलिए। तो हमारा जो चाय है अभी एक भी नहीं बिका, तो इनिशियली वैल्यू मान लो हमने क्या रख दिया, यहाँ पर 0 रख दिया कि भैया हमारा एक भी चाय नहीं बिका, ठीक है। और ये जो स्टेट है, ये स्टेट क्या करता है, आपका पूरा का पूरा कह सकते हो कि ये जो स्टेट है आपका, जो फर्स्ट में स्टेट दिख रहा है, ये क्या करता है, मैं यहाँ पे लिखते जाता हूं। ये जो स्टेट है ये आपका करंट जो डेटा है उसको रखता है। क्या रखता है? करंट जो डेटा है, मतलब कि आपके कितने टोटल चाय बिके हैं वो यहां पर रहेगा, करंट डेटा, ठीक है। दूसरा चीज जो है आपका सेट डेटा क्या करता है यहाँ पर, या फिर सेट स्टेट लिखा हमने, तो सेट स्टेट क्या करेगा, ये जो है आपका अपडेशन मशीन है। क्या है? अपडेट करने वाला मशीन, आप इसको समझ सकते हो कि भैया ये जो सेट स्टेट है वो क्या करता है, आपको हेल्प करता है अपडेट करने में, कि जो भी, जैसे अभी हमारा मान लो अभी 0 है, आगे जाके 1 होगा, तो वो 1 करने वाला जो मशीन है वो कौन है, ये सेट स्टेट है, ठीक है। तो हम इसको लाइव अब जो है समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर जो ये अभी आप काउंटर देख रहे हो, ऐसे ही कुछ हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, वापस अपने कोड पे आता हूँ, और ये जो ऐप के अंदर जो लिखा हुआ है इसको हम पूरा का पूरा डिलीट करेंगे यहाँ से, एंड थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, RAFC लिख के एंटर करते हैं, ठीक है। अभी आप आउटपुट देखोगे तो पूरा का पूरा आउटपुट जो है खाली है। तो एक काम करता हूँ, हाफ ऑफ स्क्रीन कर लेते हैं, बढ़िया। एंड इसके अंदर जो है हम लेफ्ट साइड कर लेते हैं थोड़ा सा,
चलो तो देखो यहाँ पर जैसे हमने एक डिव बनाया है, ठीक है, और इस डिव में मैं एक बना रहा हूँ h1 जिसके अंदर लिखा हुआ है मान लो काउंट इज, शुरुआत जो है मान लो अभी 0 से हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा काउंट इज 0, ठीक है। आप इसको रिफ्रेश करके देखो यहाँ पे काउंट इज क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बटन हो जिस पे हम क्लिक करें तो ये अपडेट हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक बटन बना लिया मान लो इंक्रीज के नाम से, तो क्या होगा कि हम जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये चीज जो है इंक्रीज होगा। यहाँ पे आपको बटन दिख रहा है, जब भी हम इस पे क्लिक करें तो ये जो है आपका वैल्यू अपडेट हो, ऐसा कुछ हम चाहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे, यूज स्टेट। तो यूज स्टेट जो होगा है उसको क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने यहाँ पर ऐप के बाद मतलब कि रिटर्न से पहले जो है आप क्या करो, ये टॉप पे ही रखना जब भी आप क्रिएट करते हो। तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे कॉन्स्ट बनाया, डिस्ट्रक्चरिंग आपने पढ़ा होगा, सेम उसी तरीके से इसको लिखते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ काउंट और यहाँ पे क्या लिखूंगा, सेट काउंट, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अभी हम जस्ट अभी थोड़ा देर पहले ही बात किए थे कि ये जो चीजें है वो क्या है, और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना होगा यूज स्टेट और एंटर करोगे। जब आप एंटर करोगे तो यूज स्टेट देखना यहाँ पर क्या होना चाहिए, इंपोर्ट होना चाहिए, किससे, रिएक्ट से, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, हमारे पास एक जो है सिंटेक्स तैयार हो गया। अब इस सिंटेक्स को वापस से मैं समझा दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए कि हम जो काउंट है, ये काउंट क्या कर रहा है हमारा, ये जो हमारा काउंट है ये क्या करेगा, ये आपका कह सकते हो कि करंट जो नंबर है वो स्टोर करेगा। क्या करेगा, करंट नंबर जो भी होगा वो स्टोर करेगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेट काउंट है वो क्या करेगा, जो हमारा सेट काउंट है वो हमारा चेंज करेगा क्या, नंबर को, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा यहाँ पर कह सकते हो कि जो ये यूज स्टेट है, यहाँ पर जो हमें इनिशियल वैल्यू देते हैं, क्या देते हैं, हमारा इनिशियल वैल्यू आता है। स्टार्टिंग कहाँ से करना है, तो मैं कह रहा हूँ कि भैया मेरे को 0 से स्टार्ट करना है, तो मैं यहाँ क्या दे दूंगा, 0 दे दूंगा। क्या भैया हमें स्ट्रिंग दे सकते हैं, हाँ, तो उसको डबल कोट के अंदर रखना पड़ेगा। बट नंबर है तो नंबर को तो हम एज ए स्ट्रिंग पास नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिखते हैं ताकि वो नंबर रहे। अगर आपको बुलियन वैल्यू डालना है तो ट्रू फॉल्स लिख सकते हो, ठीक है। तो हम एरे डाल सकते हैं क्या, हाँ डाल सकते हैं। क्या ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, ठीक है, सब कुछ। तो यहां पर हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, इसको 0 कर रहे हैं। मतलब हमारा इनिशियली वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी। मतलब काउंटिंग हमारा कहां से स्टार्ट होना चाहिए, 0 से, ठीक है। तो हमने कैसे बनाया है यहाँ पर एक बार और देखना, यहाँ पर ध्यान से मैं बना रहा हूं एक कॉन्स्ट वेरिएबल, और इसमें मैंने यहाँ पर दो चीजें पास की, पहला तो काउंट और दूसरा जो है सेट काउंट, ठीक है। इज इक्वल टू क्या करेंगे हम यहाँ पे, यूज स्टेट का यूज करेंगे, ठीक है। अब यूज स्टेट में हमने इनिशियल वैल्यू दे दी है 0, बढ़िया, ठीक है। अब जब हमने 0 दे दिया तो ये जो पार्ट है, हमने क्या बोला है कि हमारा जो अभी करंट में जो नंबर है वो किसके अंदर स्टोर है, काउंट के अंदर स्टोर है। तो मैं क्या करूंगा, इस 0 के जगह पे जो भी हमारा करंट वैल्यू होगा हमको वही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहां पर इस 0 को हटा के इस तरीके से लगाएंगे करली ब्रैकेट, और इसके अंदर हम काउंट को लिख देंगे। क्या लिख देंगे, काउंट लिख देंगे। तो भैया अभी क्या आ रही है, यहाँ पे 0 आ रही है, रिफ्रेश करके देखो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अगर क्या हम भैया यहाँ पे 5 रख दे तो क्या ये 5 दिखाएगा, यहाँ पे रिफ्रेश करो देखो, यस, क्योंकि हमारा इनिशियल वैल्यू हमने बोल दिया कि 5 से स्टार्ट करना है। तो अब अगर मैं इंक्रीज पे क्लिक करूंगा तो ये 5 से जो है इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। अभी होगा नहीं क्योंकि हमने फंक्शनैलिटी नहीं बनाई, हमने सिर्फ और सिर्फ ऐसा दिया है, ठीक है। तो यहां पर काउंट क्या कर रहा है, जो भी करंट में नंबर है आपका स्टोर वो दिखाएगा। जैसे आप जब इंक्रीज क्लिक करोगे तो ये काउंट जो है अपडेट होकर 6 हो जाएगा, तो 6 जो है यहां पर आपका शो करेगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तो इनिशियल वैल्यू हम 0 रख देंगे, और एक बार रिफ्रेश कर लो यहाँ पर। अब दूसरा चीज हमने क्या बोला कि जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो फंक्शनल यहाँ पे जो है चीजें चलनी चाहिए। तो मैं ठीक है एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या करता हूँ, ऑन क्लिक का एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। ऑन क्लिक पे हम क्या करना चाहते हैं, तो एक बाहरी मैं क्या कर रहा हूं, एक फंक्शन, हाँ फंक्शन क्रिएट कर ले रहे हैं। लाइक मान लो यहाँ पर हमने क्लिक हैंडल के नाम से बना लेते हैं, या फिर जो भी आपको बनाना है बना लो। मैंने क्लिक हैंडल के नाम से बना लिया, ठीक है। और इसको कुछ इस तरीके से फंक्शन हम बना लेते हैं, लाइक दिस। मैं क्या चाहता हूं कि जब भी हम क्लिक हैंडल पे क्लिक करें तो क्या होगा, हमारा जो सेट काउंट है वो इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा वो बताना है मुझे। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, सेट काउंट को यहां पर कर रहा हूं, जो हमारा काउंट में मतलब प्रीवियस वैल्यू जो होगी उसमें हमें +1 कर देना है। तो मैं यहां पे बोल रहा हूं कि जो काउंट होगा उसमें क्या कर दो, +1 कर दो, ऐसा कुछ कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं मैं, कि जो भी हमारा सेट काउंट होगा वो क्या होगा, जो प्रीवियस वैल्यू होगी काउंट में उसमें +1 कर दो,
ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, मतलब कि अभी हम क्लिक हैंडल को कहाँ यूज करना चाहते हैं, यहाँ पर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक हैंडल को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब एक बार रिफ्रेश कर लो और चेक करो यहाँ पर कि क्या ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। जैसे ही मैंने इंक्रीज पर क्लिक किया, देखो ये काउंट हो 1 हुआ कि नहीं, फिर से इंक्रीज पे क्लिक किया 2 हुआ कि नहीं, तो देखो आपका पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है, लेकिन जो आपका कंपोनेंट है वो रेंडर हो रहा है। मतलब बार बार जो है आपके कंपोनेंट जितनी बार क्लिक हो रही है अपडेट हो रही है, आपकी यूआई भी अपडेट हो रही है। तो यही जो है हुक आपको प्रोवाइड करता है कि आप कैसे जो है चीजें इंक्रीज कर सकते हो या फिर कैसे चीजें अपडेट कर सकते हो प्रीवियस वैल्यू से आगे वाले आने वाले वैल्यूज में। ठीक है, क्या भैया हम ऐसे ही डिक्रीज का भी बना सकते हैं क्या? यस बना सकते हो। चलो एक और बटन बना लो, यहां पर आ जाओ। मैं कह रहा हूं कि मेरे को एक और बटन बनाना है जो कि डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। स्पेलिंग मान लो गलत ही होगी, मानना क्या गलत ही था। ठीक है, अभी भी पता नहीं सही कि नहीं, आप बताना कि गलत है कि सही है। ठीक है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ मान लो डिक्रीज के लिए, तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही लिख दिया डिक्रीज के नाम से, और यहाँ पर फंक्शन बना लिया। ठीक है, और यहां पर हैंडल कर लेते, काम करो हैंडल डिक्रीज रख लेते, ऐसा कुछ डी कैपिटल कर लो, बड़ी। तो इसके अंदर मुझे क्या करना है, सेम वही सेट काउंट को ही हम क्या करेंगे, सेट काउंट हमें हेल्प कर रहा है अपडेट करने में, तो इसी फंक्शन को हम यूज करेंगे। यहां पर कह सकते हो सेट काउंट को ही हम यूज करेंगे, और इसके अंदर जो भी करंट में हमारा काउंट का वैल्यू होगा उसमें -1 कर देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ काउंट -1, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो सेट काउंट है वो हेल्प करेगा हमारे काउंटिंग को माइनस करने में। और मैं जो भी ये फंक्शन बनाया हूं इसको कब यूज करना चाहता हूं, जब भी मैं ये सेकंड वाले बटन पे क्लिक करूंगा। तो मैं ऑन क्लिक डाल रहा हूं और यहां पर हैंडल डिक्रीज का जो है मैं डाल दे रहा हूं। तो क्या होगा यहाँ पर, अगर आप चेक करोगे तो 2 बटन है, एक इंक्रीज का और एक डिक्रीज का। तो जैसे ही मैं इंक्रीज पे क्लिक करूंगा इंक्रीज होगा, और डिक्रीज पे जब क्लिक करूंगा तो वो डिक्रीज होगा। ठीक है, माइनस में जाएगा क्या? यस जाएगा। अगर आप इंक्रीज करोगे तो वो इंक्रीज होता जाएगा, और डिक्रीज करोगे तो वो डिक्रीज होता जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे यूज स्टेट काम कर रहा है। भैया थोड़ा सा और अगर आप एग्जांपल्स दो या फिर और चीजें बना के बताओ तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो फटाफट से वो भी देख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, यहां पर जो है हम यूज करते हैं मान लो डार्क मोड और लाइट मोड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या करते हैं, डार्क मोड और लाइट मोड का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करते हैं। चलो एक काम करते हैं, अभी जो है एक स्ट्रिंग वैल्यू को अपडेट करके चेक करते हैं कि क्या वो अपडेट होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अभी हमने काउंटिंग देखा बना के, अब जो है हम स्ट्रिंग को देखते हैं। मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ पे कमेंट, और यहाँ पर भी मैं फिलहाल के लिए इसको बटन को कर दे रहा हूँ। और वैसे हमें चलो एक बटन रहने देते हैं, बाकी एक हटा देते हैं। और यहाँ पे मान लो कि इस काउंट की जगह क्या लिखा हुआ है, हमारा नेम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नेम। ठीक है, और जो भी नाम रहेगा हम वो नाम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, क्यों, क्या दिक्कत है इसको? ये वाला जो फंक्शन है अभी हमने बनाया नहीं है, दैट्स वाई। ठीक है, तो इस इंक्रीज के जगह पे मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे चेंज नेम कर दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं? चेंज नेम। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट इस नेम की जगह पे आप क्या चाहते हो, कुछ नाम लिखना। तो मैं एक काम कर रहा हूं, यहाँ पे बना रहा हूं क्या, कॉन्स्ट, और यहाँ पर एक हम मान लो नेम के नाम से ही बना लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या रखा, एक नेम, और यहाँ पे रखा सेट नेम। ठीक है, अब ये सेट नेम हम क्यों लिख रहे हैं, हम ताकि इसमें अपडेट कर सके, और जो नेम होगा हमारा वो करंट वैल्यू स्टोर करके रखेगा। तो जो भी आपका इनिशियल वैल्यू है आप वो दे दो। लाइक हम यहाँ पे क्या यूज करना चाहते हैं, यूज स्टेट। अब ध्यान से देखना, जब भी आप यूज स्टेट यूज करोगे तो यहाँ पर जो है इंपोर्ट होना चाहिए, ये चीज नोटिस करना। तो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए एक पहले से ही जो है यहाँ पर नेम रख लेता हूँ, लाइक मान लो अमरजीत। ठीक है, मैं अपना नाम मान लो यहाँ पर रखना चाहता हूँ, तो मैंने क्या रख दिया यहाँ पर, अमरजीत जो है वो रख दिया। ठीक है, चेक करो यहाँ पर, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, नेम ही। भैया कुछ नहीं देखने में, यस क्यों नहीं देखने को मिला, क्योंकि आपने यहाँ अपडेट नहीं किया। तो यहाँ पर कैसे अपडेट करेंगे, हमारा वो वैल्यू किसके अंदर स्टोर है, इस नेम के अंदर स्टोर है। तो हम क्या करेंगे, इस नेम को यहाँ H1 में डाल देंगे लाइक दिस। तो क्या होगा, अब आप देखोगे तो यहाँ पर जो है आपका नाम शो होगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि जब भी हम बटन पे क्लिक करें तो क्या होगा, यहाँ पर ऑन क्लिक का फंक्शन लगाते हैं, और हम ऐसा कहते हैं कि जब भी हम क्लिक करेंगे तो एक फंक्शन चलाना है। आपको क्या करना है, एक फंक्शन चलाना है। फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम बता रहे हैं कि सेट नेम को क्या करो। बाय द वे ये चीज़ आप यहाँ पर भी अलग से वेरिएबल बना के लिख सकते हो, मैं इसी के अंदर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला यहाँ जो सेट नेम है उसको क्या कर दो, यहाँ पर लाइक मान लो सब्सक्राइबर लिखना चाहता हूँ। ठीक है,
अब सब्सक्राइबर के मेरे को बहुत सारे नाम तो याद है, बट ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिखना चाहता हूँ, सब्सक्राइबर, ठीक है, या फिर सब्सक्राइब ग्रेविटी कोडिंग ऐसा लिख देते, ग्रेविटी कोडिंग को सब्सक्राइब करो, ठीक है, ऐसा कुछ मान लो मैं लिखना चाहता हूं कि जब भी मैं यहाँ पे चेंज नेम पर क्लिक करूं तो क्या हो जाए, वहां पर जो अमरजीत लिखा हुआ है इसकी जगह क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर ग्रेविटी कोडिंग को सब्सक्राइब करो, ये वाला टेक्स्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं और यहाँ पर जैसे ही चेंज नेम पर क्लिक करूंगा, ये देखो आ रहा है क्या, ग्रेविटी कोडिंग को सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा ज्यादा जूम कर दिया, बट ठीक है, आपको नजर आ रहा है यहाँ पर कि ग्रेविटी कोडिंग को सब्सक्राइब कर लो आ रहा है। ठीक है, रिफ्रेश करते वापस से आपका जो है देखो वही पुराना वाला स्टेट आ गया। ठीक है, जैसे ही आप चेंज नेम पर क्लिक करोगे क्या होगा, यहाँ पर अपडेट हो जाएगा जो भी आपने बोला है कि हाँ हमें ये अपडेट करके चाहिए। तो ठीक है, तो आज की इस वीडियो में के अंदर हम एक काम करेंगे कि जो हमारा ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा है इससे रिलेटेड हम कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, लाइक टॉगल मोड बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें डार्क मोड और लाइट मोड रहता है, वो हम बना सकते हैं, या फिर कह सकते हो कि हम शॉपिंग कार्ट बना सकते हैं, या फिर लॉगिन फॉर्म बना सकते हैं, या इंस्टाग्राम का लाइक बटन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि हम एक प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाएं बाय यूजिंग यूज स्टेट, ताकि आपको और अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वन में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।